बुलेटिन में सबसे पहले बात इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की, जिन्होंने जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंटरव्यू दिया और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। खावर मानिका कहना है कि इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आता था। वो इमरान खान और पिंकी से मुलाकातों पर नाराज थे। खावर मानिका ने कहा कि एक बार इमरान उनके घर आया तो उन्होंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। खावर मानिका ने कहा कि उन्होंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। उसके 1.5 माह बाद ही पिंकी ने इमरान खान से शादी कर ली। खावर मानिका का जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तहलका खेज इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे। खावर मानिका ने कहा है कि उनकी साबिक अहलिया की इमरान खान से मुलाकात उनकी साली मरियम वट्टू ने कराई थी। उन्होंने बताया कि इमरान खान और बुशरा रात को फोन पर लंबी लंबी कॉल करके बातें करते थे, जिस पर उन्हें एतराज था। 1989 में मेरी शादी हुई और हमारा हंसता बसता घर, बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। जब ये इस्लामाबाद के धरने शुरू हुए, इन्हीं दौरान में पिंकी की बहन है मरियम, जो कोई यूए में मकीम है, उन्होंने इमरान खान को मुतारफ़ कराया पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी से। और वो उनका मुतारफ़ कराना क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया जी। इनका आना जाना घर में शुरू हो गया और वो घर आना जाना बढ़ता गया। उससे हम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब भी थे। मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। मेरी मदर की बात जो है मेरे दिल में लगी, मैं ज़रा थोड़ा सा रेजिस्ट करता था। ये 2 दफ़ा लाहौर हमारे घर में आया। उसके बाद इसने इस्लामाबाद में मिलना शुरू कर दिया। जब मेरी मिसेस वहाँ पे इस्लामाबाद हुआ करती तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी इनकी। खावर फरीद मानिका ने कहा है कि उन्हें अपनी बीवी की इमरान खान से मुलाकातों पर एतराज़ था। एक मरतबा जब उन्हें मालूम हुआ कि इमरान खान उनकी बीवी से मिलने आए हुए हैं तो उन्होंने अपने नौकर से कहकर इमरान खान को अपने घर से निकलवा दिया था। उनके टेलीफोन की कॉल्स जो हैं वो रातों में और रात के आखिरी पैरों में जाके हुआ करती थी, लंबी लंबी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता था कि भाई आपने बात करनी दिन में करें, अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, मुरीद को समझाएं, जो भी आपने रास्ते की बातें बतानी हैं। वो इस कदर ज़्यादा हो गई थी। और फिर उसका हुआ क्या कि उन्होंने फ़ोन बदल कर, मैं ख्याल है ये जो इनकी एक सहेली थी फ़राग होगी, उसने इमरान न्याजी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए। और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपनशिप ज़्यादा रहा। तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। तो उस पर मुझे बुरा लगता था कि कम अज़ कम मेरी इजाज़त ले ले, चाहे मुर्शिद हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं उनके, वो पीर है, वो मुरीद है, लेकिन आखिर खावंद का भी शरीयत में कोई एक चीज़ रखी है ना, इम्पोर्टेंस तो है। तो मेरी इजाज़त के बगैर ये आके घंटों बैठे रहते थे। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशरा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम अज़ कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है या कुछ देर के लिए, या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम अज़ कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने। तो इसको मैंने जज्बात में आके, यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो। उसने घर से भी निकाला। इमरान और खावर मानिका ने इस बात की तस्दीक की है कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह इद्दत के दौरान ही हो गया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी और उनका निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। याद रहे कि मुफ्ती सईद ने दुरुस्त कहा कि इद्दत के दौरान निकाह गलत है। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब ये 14 नवंबर 2017 को
14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा मैंने निकाह पढ़ाया, 1 दफ़ा पहले पढ़ा दिया। ओन चौधरी साहब कहते हैं ये इसलिए करना पड़ा और छुपाना पड़ा कि बीबी ने कहा था कि 1 जनवरी को करनी है क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है। इद्दत तो तब ही तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, ख़बरों में हमने सुना और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सुना पहली कॉल है तो उनका तो मुफ्ती साहब ने तो अपने बयान में बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने बताया कि अगर इद्दत की मुद्दत तकमील पूरी ना हुई हो तो वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुनाफी और इज्तिहाद है। इमरान खान बुशरा बीबी की मुलाकात कैसे हुई? किसने कहा कि इमरान खान वजीर आजम बनने वाले हैं? खावर मानिका आप खामोश रहें। और कैसे इद्दत के दौरान निकाह हुआ? इस सब पर तहलका खेज इंकिशाफात से भरपूर खावर फरीद मानिका का इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के काउंसिल के 3 मेंबरान पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं उन पर गौर किया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, क्या तफसील है आज की कार्रवाई की? जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तकरीबन 6 घंटे चला और इसमें पहले हाफ में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनके खिलाफ जो शिकायती रेफरेंस था उसको मुतफिका तौर पर जुडिशल काउंसिल ने खारिज किया। और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के तीनों जजेस पर एतराज़ात के मामले पर जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनके जाने से दलाइल सुने गए। और काउंसिल ने वक्त कम होने के बायस आज इजलास को जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया है। कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज। अभी आपको बताएंगे सखर से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ी बरादरी ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब से रैली निकाली गई, जो ऐवान सदर रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से होती हुई वज़ीर आला हाउस के करीब पहुंची, जहां शुरका ने PIDC सिग्नल पर धरना दिया। जान मोहम्मद महर का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। 3 महीने गुजर जाए, 4 गुजर जाए, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे। कातिल कच्चे में है। मेरा CM साहब, हुकूमत सिंध, पुलिस, इंतजामिया क्या मुझे ये बता सकती है कि कच्चे क्या सरहद के उस पार है? आज हमने ये टोकन धरना दिया है, लेकिन आइंदा ये गैर मुयाना मुद्दत का धरना होगा। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि अगर जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा मुल्कगीर सतह तक बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, तलहा खान और रिपोर्टर जीशान शाह के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सखर, इब्राहिम यार खान, मुल्तान, कोयटा में भी सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरों में सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। गज़ा में इसराइली मसाले पर फ़लस्तीनी सॉलिडेरिटी कमेटी 29 नवंबर को एहतजाज करेगी। शारा कायदीन से मज़ाहिर कायद तक रैली निकाली जाएगी। साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मान ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी के सियासी अज़ाइम नहीं। कमेटी सियासी, समाजी, अदबी, सकाफती तंजीमों और वकला बरादरी को एहतजाज में शिरकत की दावत देती है। अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद ने कहा है कि कराची में अदब फेस्टिवल 25 और 26 नवंबर को होगा, जिसके 45 सेशंस में 100 से ज़ायद मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। अदबी मेले में खेल, फिल्म, TV, ड्रामा, माहौलियात समेत अहम मौज़ूआत पर नशिस्तें होंगी।